इस दुनिया में यूँ तो हज़ारों ऐसे किस्से होते हैं जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती है, जब हम दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं पर सामने वाला फिर भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं समझता। सो गाइज़, अपनी इज़्ज़त खो देना कई बार हमें बहुत बुरी सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकता है। अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारी खुशियों से खेल कर चला जाए। जिस दिन भी आप अपनी इज़्ज़त समझोगे, ये दुनिया खुद ब खुद आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देगी। आपका अपनी नज़रों में खुद को खो देना, खुद को इग्नोर करना दूसरों को ये बोलने का मौका दे सकता है कि ऐसा ही था, इसके साथ ऐसा ही होना था। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न कर सकते हैं, जिससे सामने वाला आपका खुद ब खुद रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। और मैं श्योर हूँ ये वीडियो आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने में हेल्प करेगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गेट कंट्रोल ऑन योर इमोशन। आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अक्सर हम किसी को प्यार का एहसास दिलाते वक्त या दोस्ती निभाते वक्त ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की नज़रों में भी हमारी कुछ हैसियत है। अपनी तरफ से तो हम लगे होते हैं पूरे एफर्ट लगाने में कि ये बंदा हमारे साथ रहे, हमें समझे, पर सामने वाला किसी और को ही अपना पूरा टाइम देने में लगा होता है। देखो यार, सिचुएशन कोई भी हो, आपको किसी भी हाल में अपने इमोशन नहीं खोना चाहिए। आपको किसी के दुख में ना रोना चाहिए, ना ही किसी को खुश रखने में एफर्ट करने चाहिए। पहले आप ये देखो सामने वाला आपको कितना तवज्जो दे रहा है, वो आपको समझ भी रहा है या नहीं। अगर आपको किसी से प्यार है, किसी से नफरत है, किसी सिचुएशन में आप सैड हो, किसी सिचुएशन में आप खुश हो, हर एक सिचुएशन में आपके इमोशन पर कंट्रोल रखना सीखो। किसी भी सिचुएशन में बह जाना सामने वाले की नज़रों में ऐसी इमेज बना देता है कि उसको लगने लगता है इसका तो हमेशा का ऐसे ही है। जबकि आप ज़्यादा हंसते नहीं, और किसी दिन जब लोग आपको किसी बात पर ज़्यादा खुश देखते हैं तो ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आपको सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा होता है। इसीलिए हर इमोशन में खुद को संभालना आना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, स्टॉप क्वाइटिंग व्हेन इट्स हार्ड। मतलब कोई भी काम जिनमें लोगों को लगता है आप नहीं कर सकते, उस काम में अपना 100% दो, ताकि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। लोग हर वक्त उस काम को नामुमकिन बोलते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, व्हेन यू से यू आर डूइंग समथिंग, डू इट। मतलब उन चीज़ों से कभी पीछे मत हटो जो आपने बोला है। अगर गलत बोला है तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, और अगर अच्छा बोला है तो उसको दोहराओ, और अगर कुछ करने की बात बोली है तो बस उसको कर दो। आपका ऐसा करना किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। आपका एटीट्यूड, आपको खुद को प्रेजेंट करना आपके कैरेक्टर को बढ़ावा देता है। आपकी किस्मत आपको बार बार ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहाँ बात आपकी रिस्पेक्ट पर आएगी, जहाँ पर आपको लगने लगेगा कि अब ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर उस जगह को तुरंत छोड़ देना, क्योंकि खुद पर आई बात को अगर आपने इग्नोर किया तो आपकी आदत बन जाएगी। फिर लोग हंसी मजाक में भी ऐसी बात को बोलने लगेंगे जिस बात से आपकी रिस्पेक्ट पर धब्बा बनेगा। तो दोस्तों, उन लोगों को उसी वक्त रोक देना